गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 7 साइंस। इसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैंने यहीं पर नोट्स में लिखे हैं और जिन क्वेश्चंस के आंसर आपको बुक से लिखने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट है डिफाइन स्पर्म। स्पर्म क्या होता है? तो आंसर पेज 68 पर है। ये सेकंड पैराग्राफ 68 पर। स्पर्म इज ए सिंगल सेल, एक कोशिकीय यह संरचना होती है विच कंसिस्ट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये सेल के स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म जैलीय पदार्थ होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर भरा होता है और उसी में न्यूक्लियस होता है। इट इज़ शेप्ड लाइक ए टोडपोल। ये शेप है स्पर्म की। तो इसमें आप देख रहे हैं ये हेड है और ये पीछे इसकी टेल है। इट हैज़ ए हेड, a middle piece and a long tail. The tail helps in the movement of sperms in the fallopian tube during the fertilization process. Fertilization की प्रोसेस में जब भ्रूण निर्माण होता है उस समय पर fallopian ट्यूब में उसके मूवमेंट को ये हेल्प करती है, इसकी टेल। The sperms are transferred to the penis by sperm duct. जो sperm duct है वहाँ से वो ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये है what is sperm। नेक्स्ट what is testosterone। तो टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है जो ह्यूमन बॉडी में, मेल बॉडी में और फीमेल दोनों की बॉडी में जनरेट होता है, बट इसको मेल हार्मोन बोलते हैं क्योंकि ये मेल्स में अधिक मात्रा में होता है। तो टेस्टिस प्रोड्यूस ए मेल हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लाइक क्रैकिंग ऑफ वॉइस एंड ग्रोथ ऑफ बियर्ड इन मेल्स। ये इसका आंसर हो गया थर्ड पैराग्राफ में 68 पेज पर ही। तो टेस्टोस्टेरोन क्या है? एक मेल हार्मोन है जो मेल्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन जाइगोट। तो इसका आंसर भी पेज 68 पर ही है। पेज 68 पर जो हेडिंग है फर्टिलाइजेशन, इसमें इसका आंसर है इट इज़ इन द ओविडक्ट दैट ओवम मीट्स वन ऑफ द स्पर्म्स। जो मेल बॉडी फीमेल बॉडी होती है उसमें ओविडक्ट पार्ट होता है, तो उसमें जो एग है ओवम, उसको एग भी बोलते हैं, तो वह स्पर्म्स के साथ कांटेक्ट में आता है। तो दैट में फ्यूज विद दी ओवम, और दोनों कांटेक्ट में आने के बाद वो एक हो जाते हैं, उनका संयोग हो जाता है एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, और फिर फर्टिलाइजेशन वहाँ पर होता है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियस। दोनों के न्यूक्लियस, स्पर्म और ओवम, एग के न्यूक्लियस, वो एक दूसरे के साथ संयोग कर लेते हैं, जुड़ जाते हैं और एक सिंगल न्यूक्लियस बन जाता है। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट। तो जो फर्टिलाइज्ड एग होता है फीमेल बॉडी का, उसको ही जाइगोट बोलते हैं, बट आफ्टर फर्टिलाइजेशन the formation of the zygote marks the beginning of a new individual। ये एक नई जो संतान उत्पन्न होती है उसकी उत्पत्ति का ये आधार होता है, आरंभ होता है। तो यहाँ तक इसका आपने आंसर लिखना है। व्हाट इज जाइगोटे, यहाँ से इस हेडिंग में यहाँ तक। नेक्स्ट है How does the newborn child inherit characteristics from both mother and father? जो नई संतान उत्पन्न होती है वो माँ और पिता दोनों के ही गुण को कैसे वहन करती है, कैसे उसको दोनों के ही गुण प्राप्त होते हैं? तो इसका आंसर यहाँ पर है पेज 68 पे, ये लास्ट पैराग्राफ।
द जाइगोटे रिजल्ट्स फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर एंड द एग सेल फ्रॉम द मदर। जो जाइगोटे है, जो स्टार्टिंग होती है, यानी कि भ्रूण का निर्माण होना जब आरंभ होता है, तो उसकी उत्पत्ति वो पिता से, फादर से प्राप्त होने वाले स्पर्म और मदर से प्राप्त होने वाला एग, उन दोनों के संयोग से होता है। अतः हेंस इट हैज़ द क्रोमोसोम्स और एंड जीन्स फ्रॉम बोथ मदर एंड फादर, और इसलिए उसमें गुणसूत्र जो हैं वो दोनों से आते हैं, और गुणसूत्रों पर ही कैरेक्टरिस्टिक्स निर्भर करती है। तो गुणसूत्रों में सारी किसी भी जीव की उसके जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो उसके गुणसूत्रों में होती हैं। तो मदर और फादर दोनों से ही गुणसूत्र जो संतान की उत्पत्ति में कंट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए उनको दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स प्राप्त होती हैं। तो इसका आंसर आपके ये मदर एंड फादर यहाँ तक है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था, और अन्य क्वेश्चंस के आंसर आपके नोट्स में मिलेंगे। जैसे कि व्हाट आर मेल एंड फीमेल गेमेट्स इन ह्यूमंस, तो मेल गेमेट्स आर स्पर्म्स एंड फीमेल गेमेट्स आर एग्स या ओवम। तो ये चैप्टर 7 आपका कंप्लीट हो जाता है।